नहीं हो रहा है। और इस गरीबों को यदि इसी तरह से तबाह किया गया, मुकदमा करना बंद नहीं किया गया, इन लोगों का बिल माफ नहीं किया गया, तो हम लोग जीएम कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और अनिश्चितकालीन घेरेंगे। और किसको कहते हैं अनिश्चितकालीन, उसको दिखाने का काम करेंगे। 1.5 घंटा में हम वहाँ मैदान छोड़ने का काम नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। इस वक्त हम बरकट्ठा क्षेत्र में मौजूद हैं। बरकट्ठा क्षेत्र में आए दिन बिजली की समस्या लगातार बनी रहती है। अभी हाल फिलहाल 1 माह से बरकट्ठा क्षेत्र में बिजली की इतना गंभीर समस्या है जिसका कोई जवाब नहीं। लोग मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 24 घंटा में मात्र 6-7 घंटा ही यहाँ बिजली मिल पाता है। इसी को लेकर आज बरकट्ठा अडवार स्थित तुरिया टोला के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों का कहना है कि 4-5 साल के बाद आज हम लोग का बिजली बिल आया है, जो हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग का बिजली कनेक्शन है या नहीं। और जिसमें बिजली बिल कनेक्शन किया गया था उसमें कहा गया था कि ये बीपीएल का कनेक्शन आप लोग को मिल रहा है। और अभी अधिकांश परिवार के घर जो है सो झोपड़ी नुमा है। लोग अच्छे घर भी नहीं, अच्छे खाना भी नहीं खा पाते हैं, भोजन भी नहीं खा पाते हैं। और इनका बिल लगभग 40-50 हज़ार तक आया है। इस समस्या को लेकर के आज बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जानकी यादव के पास ग्रामीण लोग आए हैं और अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पे आए हैं। पहले कुछ ग्रामीण से बात करेंगे, फिर हम विधायक जी से भी बात करेंगे। क्या आपका नाम है? सुरेंद्र रविदास। क्या बिजली को लेकर के क्या आप लोग का समस्या है? बिजली का समस्या यह है कि जब कलेक्शन हुई थी, बीपीएल नाम से कलेक्शन हुआ और अभी एकाएक इतना बिल आ गया है कि हम लोग देने का मतलब इसी में नहीं है जो हम लोग दे पाएंगे। हम लोग खुद जो है राशन पर हम लोग जी रहे हैं। जो सरकार हम लोगों का राशन जो देती है उस पर हम लोग निर्भर है। आप बताइए कि हम लोग कहाँ से दें और क्या करें, यही समस्या है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और पुरुष अपनी अपनी समस्या को लेकर के विधायक जी के पास आए हैं। आपका क्या नाम है आपका चाचा? अर्जुन दास। आपका क्या कहना है बिजली को लेकर के, क्या समस्या है? बिजली की समस्या है सर कि हम लोग जो है गरीब खानदान का है ना। और शुरुआत में जब कलेक्शन हुआ तो उस समय था कि 2 बॉल हरिजन का फ्री है। वही ध्येय में आज तक हम लोग रह गए और इतना दिन का बाद हम लोग का 40-50 हज़ार रुपये बिल आया है। तो कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग उतना का प्रॉपर्टी भी नहीं है किस दे पाएंगे। झोपड़ी बेच देंगे वो फिर नहीं होगा 40 हज़ार, तो कहाँ दे पाएंगे? कितना 40 हज़ार बिल आया है? हाँ जी। तो जिसमें आप लोग का बिल कनेक्शन हो रहा था उसमें आप लोग को कहा गया था कि नहीं कि आप लोग का कौन बिल कनेक्शन बीपीएल वाला है या जनरल बिल वाला है? नहीं, बीपीएल दिया था। बीपीएल अच्छा कि आप लोग का कम लगेगा, बीपीएल है ना। शुरुआत में कह दिया कि 2 बॉल फ्री है। आप लोग का बिजली बिल प्रत्येक माह आता है कि नहीं? नहीं, बिजली बिल नहीं आता है? नहीं, आज तक कोई जानकार नहीं। तो ये आप देख सकते हैं बिजली जब से इन लोगों का कनेक्शन हुआ है 4-5 साल पूर्व, वहाँ पे बिजली तो था ही नहीं, किंतु पूर्व विधायक जानकी यादव के प्रयास से वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था। वहाँ उसी से ट्रांसफार्मर से लाइन ये लोग यूज़ कर रहे थे और अचानक ये लोग का भी बिल आया है जिसमें 40 हज़ार 50 हज़ार बिल आया है। जबकि ये लोग बिजली का सही से उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, 1-2 बॉल का ही ये लोग यूज़ करते हैं। अब ये लोग इतना बिल देने से असमर्थ हैं। इनकी समस्या को और यहाँ महिला लोग हैं, इनसे भी बातें करते हैं। आरती देवी। क्या समस्या आप लोग को बिजली बिल लेकर के? जी सर, जिस समय बिजली कनेक्शन मतलब जोड़ा जा रहा था उस समय बोला गया कि मतलब 2 बॉल फ्री जलाया जाएगा। और अभी हम लोग जान भी नहीं रहे थे, हम लोग पता भी नहीं था। अभी अचानक आ गया 38 हज़ार 40 हज़ार करके बिल आ गया सर। तो हम लोग कहाँ से भी, छोटा बच्चा भी, गरीब आदमी छोटा बच्चा को पाल भी नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग इतना, और 15 तारीख तक डेट दिए गया है, तो हम लोग कहाँ से लाएँ इतना पैसा, कहाँ से जमा करें हम लोग पैसा? और हम लोग नहीं जमा कर सकते इतना पैसा। इतना बिजली हम लोग को बोला, महीने बिल नहीं आ रहा था। हम लोग कुछ नहीं जान रहे थे, हम लोग जानकारी भी नहीं था कि मतलब। और अभी जा करके वहाँ अचानक मतलब बिजली काट दिया गया है। आप लोग का बिल लाइन काट दिया गया है? जी, काट दिया गया, अभी बॉल नहीं जल रहा है। तो ये बिजली विभाग का, आप कह सकते हैं बिजली विभाग का घोर लापरवाही है कि ये गरीब लोग जुड़े हुए हैं और गरीब लोगों का कनेक्शन काट दिया गया है बिजली बिल नहीं देने के कारण। जबकि विभाग को चाहिए कि प्रत्येक माह बिजली बिल इन लोग को अगर दिन मिलता तो ये लोग 300, 400, 600 रुपये करके ये लोग जमा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं विभाग के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ग्रामीण लोग बिजली की समस्या को लेकर के काफ़ी संख्या में आए हैं। इन लोग का कहना है कि हम लोग का 4-5 साल के बाद बिजली बिल आया है और काफ़ी अधिक मात्रा में सूद मूर्ज के 40-50 हज़ार करके आया, इतना हम लोग देने से असमर्थ हैं। इस समस्या को लेकर आपके पास आए हैं, क्या इसके संबंध में आप कहते हैं, जबकि आप बिजली बिल को लेकर के लगातार आप आवाज़ उठाते आए हैं? धन्यवाद पांडे जी। बिजली की समस्या, अब बिजली मत कहिए, अब बिजली तब तक था जब तक मैं इस क्षेत्र का विधायक था। अब ये बिजली रानी हो गई है। ये कभी कभी आती है और बराबर चली ही जाती है। और स्थिति ये है कि बिजली के सवाल पर बद से बदतर हो गया है। बच्चे लोग, पढ़ने वाले छात्र, नौजवान आज मोमबत्ती के सहारे पढ़ रहे हैं। वो भी मोमबत्ती बहुत महंगा हो गया है। आज ट्रांसफार्मर जलता है तो आपने अभी देखा होगा कि मेरमगड्ढा में 7 महीना पर
आदिवासी टोला मेरमगड्ढा में 1 साल पर, सक्रिय हरिजन टोला में 8 महीना पर। यहाँ ट्रांसफार्मर यहाँ जलने के बाद बदलने में इतना समय लगता है। आपके जयनगर प्रखंड के जोगिया टीला में 11 महीना पर। मैंने इस तरह से पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। और इधर 1 महीना से तो बात ही मत कीजिए, बिजली शायद कभी आ रही है, जा रही है इसका कोई चिंता नहीं, आ रही है कब लोग टकटकी निगाह से देखता है, आश्चर्य हो रहा है। हाँ, कि कब बिजली आएगी। और मैंने इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में 20, 22 और 24 घंटा तक बिजली पहुंचाया था और हाई वोल्टेज बिजली पहुंचाया था। मैं अभी आपको जो हमारे सामने बरकट्ठा से जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, मैं उनके बारे में, उनके समस्या के बारे में बताना चाहता हूं कि इन लोगों का पहले बिजली था ही नहीं। एक राजीव गांधी के माध्यम से इन लोगों का एक बल्ब का कनेक्शन दिया गया था और कहा गया था कि आप लोग को फ्री रहेगा, दलित आदिवासी को मुफ्त में मिलेगा। और उसके बाद इन लोगों का लाइन जलता भी नहीं था कभी, तो इन लोगों ने चिंता भी उतना नहीं किया, विभाग को भी नहीं कहा, कभी कभी कहा तो कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि इन लोग जानते थे कि हम लोग को बिल लगना नहीं है, इसलिए बोले इस पर हम लोग का ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी एकाएक जब मैं विधायक बना था तो इन लोगों के यहाँ ट्रांसफार्मर बताया कि मेरे हम सालों साल लाइन नहीं है, हमने ट्रांसफार्मर लगवा के वहाँ बिजली का कनेक्शन इन लोगों का कुछ उसके बाद से जलना शुरू किया। अभी एकाएक देखिए 38,817 रुपया, 37,959 रुपया, 42,000 रुपया तक, यानी 38, 39, 40, 42,000 रुपया तक एक दलित परिवार के यहाँ, जो करीब 150 अड़िया में है और ठीक उतना ही तुरिया 45 अड़िया में है, इन लोगों का कनेक्शन काट दिया गया है। अभी 12 लोगों का तार काट के फेंक दिया और कहा गया है कि जल्दी पैसा दो, नहीं तो सबको FIR करेंगे, सबको जेल भेजेंगे। तो मेरा सीधा इसमें सवाल ये है कि जब इन लोगों को BPL के आधार पर कनेक्शन हुआ था, नहीं इन लोगों को बिल लगेगा ये कह के कनेक्शन दिया गया था, और यदि बिल लेना था तो विभाग ने इन लोगों को बिल क्यों नहीं दिया अभी तक, बिजली बिल क्यों नहीं दिया? ये कितना साल का बिजली बिल अभी एक साथ दे रहा है। इसलिए पहले तो कार्रवाई होना चाहिए बिजली विभाग पर कि उसने बिल क्यों नहीं दिया। यदि बिल इन लोग को लगना था तो इन लोग सचेत हो जाता, इन लोग बिजली का अपना आनंद भी लेता और महीने 2 महीना में अपना बिल भी धीरे धीरे जमा करता। लेकिन आज जितना लोड हो गया है उतना इन लोगों का संपत्ति भी नहीं है, खेत बाड़ी भी नहीं है जो बेच के दे पाएगा। और अभी की स्थिति में आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल का जो चला आ रहा है उसमें एक अच्छे लोगों के घर में भी 30-40 हज़ार रुपया नहीं मिलता है। इन लोग तो दलित परिवार से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसी सवाल को लेकर के मेरमगड्ढा से डुगडुगी बजा करके कि कोरोना काल का गरीब का, असहाय का, दलित का, आदिवासी का, विकलांग का, विधवा का, यानी जो देने में किसी भी स्थिति में, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, लेकिन वो देने के लायक नहीं है, देने का काबिल नहीं है, उसके कोरोना काल का बिजली बिल माफ हो। मेरा आंदोलन अभी भी जारी है, चल रहा है। हमने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी मिलकर के ज्ञापन सौंपा था। श्री बादल पत्रलेख जी झारखंड सरकार के मंत्री हैं, आलम जी माननीय मंत्री हैं, कई मंत्रियों को मैंने लिख करके, और कई माननीय सांसद और विधायकों को भी हमने अपना ज्ञापन सौंपा कि कोरोना काल का बिजली बिल माफ हो। जब ये सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोरोना काल में हवाई जहाज से और ट्रेन से लोगों को ला सकती है, राशन में मुफ्त दे सकती है, तो बिजली मुफ्त क्यों नहीं दे सकती है? इसलिए बिजली बिल कोरोना काल का सरकार माफ करे। और जो अभी DPC का सूद का जो माफी हो रहा है उसका टाइम यही दिसंबर तक रखा गया है, 15 दिसंबर 2021 तक। मेरा सरकार से सीधे मांग है कि अभी आप इसको कम से कम 1 साल आगे एक्सटेंड कीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना के काल से जो बाहर में लोग कुछ काम करते थे, घर में रह रहे हैं, उनको कहीं से पैसा कौड़ी का आमदनी नहीं है और बाहर जाने के लिए सोच भी रहे थे, मन बना रहे थे, तब तक तीसरी लहर की सुगबुगाहट भी सामने आने लगी है, जिससे लोग घर परिवार उसको जाने नहीं दे रहा है और न वो जाने की स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में वो DPC का 1 साल का इसको एक्सटेंड करे। और जो एक बार कहता है, सबसे बड़ी बात है कि 38-40 हज़ार ऐसे दूसरे समाज के भी लोग हैं, जाति के लोग हैं, जिसको 40 हज़ार, 38 हज़ार, 45 हज़ार बिल देना है और कहता है एक ही बार दीजिए। नहीं, इसको इंस्टॉलमेंट फिक्स करे, क्योंकि बिजली विभाग ने उसको बिल दिया ही नहीं कभी, नहीं तो इतना इस तरह की गड़बड़ी
नहीं होती, इतना विषमता नहीं होती। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः पूरे बरकट्ठा विधानसभा की जो बिजली की समस्या है उसके, और अभी प्रत्येक दिन आज सुबह उठे नहीं तब तक टुडमी से फोन आया कि कल 15 आदमी पर FIR कर दिया गया है, वो भी दलित समाज के लोग। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में एक दहशत का वातावरण है, लोगों पर FIR हो रहा है, लाइन काटा जा रहा है और बिजली का पते नहीं है। जब बिजली का पता नहीं है, हम लोग जब सरकार में थे, श्री रघुवर दास उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक नियम लागू किए हैं कि यदि बिजली विभाग के लापरवाही के चलते, बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर जलने के कारण अगर यदि जनता को बिजली नहीं मिलती है तो उस पर भी केस करने का प्रावधान है। वो विभाग को भी पर भी केस करने का थी है, लेकिन विभाग को कौन पूछेगा। अब बरकट्ठा विधानसभा तो जानते हैं बेलगाम हो गया है, यहाँ कहाँ जाइएगा। बिजली के सवाल पर चाहिए, शिक्षा के सवाल पर जाइए, प्रधानमंत्री आवास के सवाल पर ब्लॉक जाइए, अंचल जाइए, दाखिल खारिज के सवाल पर, आप मुकदमा के सवाल पर थाना जाइए, सब जगह एक असूली पदाधिकारी लगा हुआ है। कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है। सिर्फ पैसा और पैसा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा जितना बरकट्ठा विधानसभा में। यहाँ तो सिर्फ पैसे का बात हो रहा है और दूसरा कुछ बात हो नहीं रहा है। और जिसको इन कामों के लिए इस क्षेत्र की जनता ने चुना उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है था सिर्फ 50 करोड़ का, वो अपना मतलब पूरा हो गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं और आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जितना बरकट्ठा के सवाल को एक एक दूर सुदूरती क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का विकट परिस्थिति में जो आप समाचार दिखाते हैं अपने चैनल में, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजली विभाग सचेत हो जाए। बिजली विभाग जो बरकट्ठा डीह में इन लोगों का, दलित समाज का, जो तुरिया समाज का जो इन लोगों ने लाइन काटा है, उसको लाइन तत्काल जोड़े। और जब BPL पहले था तो इन लोग कहाँ से बिल देगा, इन लोगों का बिल माफ करे। और जब से बिल इन लोगों को लगना है तब से उस समय से बिल इन लोगों को अभी से बिल दे, ताकि इन लोग महीने महीने इन लोग अपना बिल दे सके और अपना भी ये एक नागरिक के जैसा अपना जीवन यापन कर सके। ये जो डरे हैं, दहशत है। कल आ रही महिला एक आई थी, रो रही थी, एक पुरुष आया हमारे गले में पकड़ लिया कि क्या करें विधायक जी, हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग एक परिवार की स्थिति को जानते हैं, इनकी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, और राज्य सरकार से मेरा मांग जो चल रहा है, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये आपके संदेश को चाहते हैं आपके माध्यम से पहुँचे कि कोरोना काल का गरीब असहाय सारे लोगों का बिजली बिल माफ करे सरकार। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे झारखंड सरकार। आज चले जाइए, आज जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, आज दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रहा है। आज देखिए पंजाब और कई स्टेटों में, गोवा में ये कह दिया गया है कि यहाँ बिजली हम फ्री देंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कई पार्टियां ने घोषणा पत्र जारी किया है। और यहाँ के जो आज हमारा झारखंड, जो खजाना का, प्राकृतिक संसाधन का, प्राकृतिक खजाना जहाँ भरा पूरा है, जिसे सोना का चिड़िया कहा जाता है इस झारखंड को, वहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री को 300 यूनिट बिजली शीघ्र देने की घोषणा करना चाहिए, ताकि हर यहाँ गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली मिल सके और पुराना बिल ये सारा चीज़ माफ हो। और जो बिजली का ये खेल चल रहा है आँख मिचौनी का, वो बिजली व्यवस्था ठीक करे। और मैं आपके माध्यम से मैं GM को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पावर सब स्टेशन जो बनना था अभी तक नहीं बन पाया है, जो उद्घाटन होना था नहीं हो पा रहा है। आपका जयनगर में बन के मधवाटाण में पड़ा हुआ है, उद्घाटन नहीं हो रहा है। चलकुसा पावर सब स्टेशन बना हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। टाटी झरिया के झरपों में बना हुआ है, हमने ये सब बनाया है, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। इचाक के डुमरौन में बना हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। और हमने शिलान्यास किया है तुर्क बरकट्ठा के तुर्कबाद और बेड़ो कला में, लेकिन आज दोनों जगह अभी बिजली का वहां तक एक खंभा तक नहीं लगा है, काम शुरू नहीं हो रहा है। और इस गरीबों को यदि इसी तरह से तबाह किया गया, मुकदमा करना बंद नहीं किया गया, इन लोगों का बिल माफ नहीं किया गया, तो हम लोग GM कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और अनिश्चितकालीन घेरेंगे। और किसको कहते हैं अनिश्चितकालीन, उसको दिखाने का काम करेंगे। 1.5 घंटा में हम वहां मैदान छोड़ने का काम नहीं करेंगे, ताकि गरीबों को न्याय मिले। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक। इन्होंने बिजली से संबंधित समस्या को GM तक पहुंचाने की बात कही है। और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी भ्रष्टाचार है, खास करके प्रखंड कार्यालय में कोई भी कार्य हो, कोई भी आम पब्लिक जाता है कार्य कराने के लिए, तो कर्मचारी लोग वहाँ पैसा की डिमांड कर देते हैं। इसको लेकर के भी विधायक जी कई बार आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। अभी बरकट्ठा में बिजली से संबंधित इतना अधिक समस्या चरमरा गई है, कोई भी ट्रांसफार्मर का तेल भराना हो या फ्यूज जोड़ाना हो तो ग्रामीण लोग अपने से पैसा इकट्ठा करके
बिजली बनवाते हैं मिस्त्री को बुला करके, उसके बाद बिल भी भरते हैं, उसके बाद भी लोगों को बिजली सही से नहीं मिल पाता है। और कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो पैसा देने से असमर्थ हैं, अपना खाना भी किसी प्रकार से एक टाइम चलाते हैं, उनका बिल 40,000 50,000 आया है। काफ़ी लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। इस समस्या को लेकर के आज विधायक जी के पास आए थे और अपना बात रखे थे। हमारे साथ बरकट्ठा के मुखिया संघ के अध्यक्ष बसंत साहू जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातें करेंगे। बिजली की समस्या काफ़ी गहराई हुई है, काफ़ी चरमराई हुई है, काफ़ी ग्रामीण लोग आए हुए हैं यहाँ समस्या को लेकर के। क्या कहेंगे इसके संबंध में आप? आपके चैनल को भी और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बरकट्ठा का जो रवैया है वो जनता से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बरकट्ठा का स्थिति पूरे विधानसभा का ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, बेलगाम हो गया है। चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कोई विभाग हो। बिजली विभाग की तो रवैया ऐसी हो गई है कि लगता है कि हम लोग जो है सो अभी भी अंग्रेजी शासन में जी रहे हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जय और एसडीओ जो है सो हिटलर शाही वाली बात करते हैं। अगर कोई उनको अगर समस्या भी बताया जाता है तो ऐसा तानाशाह बात करते हैं जैसे कि वो तो अंग्रेज का शासन चला रहे हैं। सिर्फ जो है सो वो बिजली देने की बात नहीं करते हैं। बिजली कब आ रहा है कब जा रहा है इसका तो कोई गारंटी ही नहीं है। हमको लगता है कि बिजली अभी 6 घंटा 7 घंटा भी नहीं मिल पा रहा है पूरे 24 घंटा में, ये स्थिति है। लेकिन ये लोग बिजली को जो है सो किसी का 40,000 35,000 38,000 बिल भेज करके उसका लाइन कनेक्शन काट करके वसूली पे खाली ये लोग लगे हुए हैं और किन्हीं का ये लोग सुन नहीं रहे हैं। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी तो सारा समस्या विधायक जी बता ही चुके हैं। ये पूरा तानाशाह मतलब कि जो सो मतलब कि हो गया है पूरे विधानसभा में, और इसमें सरकार फेल है। यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं सब फेल है। हमारे साथ सलैया पंचायत के मुखिया गोपाल जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। बिजली को लेकर के क्या कहेंगे? अभी बरकट्ठा क्षेत्र में काफ़ी समस्या गहराई हुई है। हम माननीय बरकट्ठा के पूर्व विधायक जी लगातार बिजली की समस्या और गरीबों के बिजली बिल माफ़ करने को लेकर के लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं और निश्चित रूप से माफ़ होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग आए हुए हैं देख रहे हैं हमारे पीछे, हम लोगों के पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो सभी लोग गरीब लोग हैं, कार्डधारी हैं, गरीब लोग हैं। और सरकार का जो राशन कार्ड से चावल उठाते हैं उसको लोग ले करके जीवन यापन चलाते हैं, वो लोग बिजली बिल देने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार को चाहिए, जब चावल नहीं वो लोग खरीद पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बिजली बिल कहाँ से दे पाएंगे? तो निश्चित रूप से माफ़ होना चाहिए। सरकार से हम लोग भी मांग करते हैं कि बिजली बिल माफ़ होना चाहिए। जो भी राशन कार्डधारी हैं उन लोगों का बिजली बिल निश्चित रूप से